सुप्रभात हिमाचल। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। 16 अक्टूबर को हिमाचल के धर्मशाला आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को धर्मशाला आ सकते हैं। हालांकि अभी उनका यह कार्यक्रम फाइनल नहीं हो पाया है। हिमाचल सरकार की ओर से मोदी के धर्मशाला आने का न्योता दिया गया है। इस बारे में अभी आज स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऊना और चंबा में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिलासपुर की रैली के बाद मोदी अब ऊना और चंबा में चुनावी शंखनाद करेंगे। ऊना में स्थानीय रूटों पर आज नहीं चलेंगी एचआरटीसी की बसें। शिमला में यात्री हुए परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के चलते हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के स्थानीय रूटों पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें नहीं चलेंगी। इससे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऊना में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए निगम की करीब 400 बसें जिले व जिले से बाहर लोगों को लाने के लिए जाएंगी। इसके अलावा बात करें तो आज सरकारी कार्यालय खुले होने के कारण कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचने में खासी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ करवा चौथ के व्रत के चलते बाजार व जिला मुख्यालय में महिलाएं बाजारों व मुख्यालय में पहुंचती हैं। ऐसे में स्थानीय रूटों पर एचआरटीसी बस सेवा न चलने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल के रामलोक मंदिर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के रूडा स्थित रामलोक मंदिर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। रामलोक मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी अष्टधातु की मूर्तियां स्थापित होने के कारण रामलोक का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नामित किया गया। वहीं इसका प्रमाण पत्र मंदिर के संस्थापक स्वामी अमरदेव को इंडो यूके लीडरशिप समिट कार्यक्रम में दिया गया। ब्रिटिश संसद लंदन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में रामलोक मंदिर के संस्थापक अमरदेव को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से नवाजा है। विश्व की टॉप वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए एसपीयू के डॉक्टर लखवीर। हिमाचल प्रदेश के सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के केमिस्ट्री विभाग के चेयरमैन डॉक्टर लखवीर सिंह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय टॉप 2% वैज्ञानिकों की लिस्ट में शुमार हुए हैं। वहीं नालागढ़ के खिलिया गांव से संबंध रखने वाले डॉक्टर लखवीर सिंह के शोध कार्य कई बड़े प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी अब तक 100 से अधिक रिसर्च आर्टिकल्स, 23 बुक्स और 3 पेटेंट्स प्रकाशित हो चुके हैं। वह संप्राइजर के इंटरनेशनल जर्नल बायोमास कन्वर्सेशन एंड बायो रिफाइनरी इम्पैक्ट फैक्ट 5 के एडिटोरियल बोर्ड मेंबर भी हैं। उनकी अब तक 4000 साइटेशन, 36 एच इंडेक्स और 70 I-10 इंडेक्स हैं। डीसी आदित्य नेगी होंगे एमसी शिमला के प्रशासक, सरकार ने सौंपी जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आखिरकार नगर निगम शिमला में प्रशासक की तैनाती कर दी। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी को नगर निगम प्रशासक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार की ओर से पिछले कल शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। भाजपा शासित नगर निगम का कार्यकाल 18 जून 2022 को पूरा हो गया था। इसके बाद चुनाव करवाने की तैयारी थी। वहीं सरकार ने शहरों में वार्डों को पुनः सीमांकन करते हुए 34 की जगह 41 वार्ड बनाए, लेकिन नाबा और समरहिल वार्ड के पुनः सीमांकन का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इसके चलते चुनाव आयोग ने नगर निगम शिमला के चुनाव नहीं करवाए। मजदूरों की मांगों को लेकर सीटू ने प्रदेश भर में बोला हल्ला। सीटू ने मजदूरों की मांगों को लेकर पिछले कल प्रदेश भर में आंदोलन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीटू नेताओं ने चेताया है कि अगर मनरेगा मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे से बाहर किया गया तो प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। राजधानी शिमला में भी सीटू ने आंदोलन किया और सरकार का कड़ा विरोध किया। वहीं सीटू के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंद्र कुमार और महासचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2013 में मनरेगा मजदूरों को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्डों का सदस्य बनाने और बोर्डों से मिलने वाली सभी लाभ देने का निर्णय लिया गया था। इसके चलते हिमाचल में लगभग 2 लाख मनरेगा मजदूर श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य बने हैं। वहीं नेताओं ने मांग की है कि मनरेगा मजदूरों की पहले की भांति राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड में सदस्यता जारी रखी जाए और निर्धारित सभी आर्थिक लाभ जारी किया जाए। पिछले 2 साल की लंबित सहायता राशि तुरंत मजदूरों को जारी की जाए। राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से पूर्व में मिलने वाली सहायता सामग्री पुनः बहाल की जाए। मनरेगा मजदूरों को अन्य दिहाड़ीदार मजदूरों के बराबर 350 रुपए दिहाड़ी दी जाए। वहीं सीटू नेताओं ने मांग रखी है कि मनरेगा में 120 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाए और दिनों की संख्या 200 दिन वार्षिक की जाए।
युग हत्याकांड के मामले में 16 नवंबर से होगी लगातार सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में युग हत्याकांड मामले में 16 नवंबर से लगातार सुनवाई होगी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले पर सुनवाई लगातार करने की कोशिश की जाएगी। वहीं फिरौती के लिए बच्चे की हत्या करने वाले दोषियों को सत्र न्यायाधीश शिमला ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा बात करें तो नियमानुसार इस निर्णय की पुष्टिकरण करने के लिए निचली अदालत ने हाईकोर्ट को मामला भेजा है। युग हत्याकांड के तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है। फिरौती के लिए 4 साल के मासूम युग का अपहरण और निर्मम हत्या के लिए चंद्र शर्मा, तेजिंदर पाल और विक्रांत बख्शी को दोषी ठहराया है। 4 HAS अफसरों के महकमों में फेरबदल, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 4 IAS। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 HAS अफसरों के महकमों में फेरबदल कर दिया है। SDM कसौली धनवीर ठाकुर को महाप्रबंधक उद्योग विभाग सोलन लगाया गया है। संयुक्त निदेशक मत्स्य विभाग विशाल शर्मा को SDM कसौली, SDM बंजार प्रकाश चंद आजाद को सहायक बंदोबस्त अधिकारी कुल्लू और सहायक बंदोबस्त अधिकारी कुल्लू राजेश भंडारी को SDM बंजार के पद पर नियुक्ति दी गई है। न्यायालयों में नौकरी के लिए 88 अतिरिक्त पदों के साथ आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों में नौकरी पाने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई है। इसके साथ 88 अतिरिक्त पदों को भी बढ़ाया गया है। आचार संहिता में फंसेगी NTT भर्ती, शिक्षा विभाग को भेजे पत्र का अभी तक नहीं आया जवाब। NTT भर्ती प्रक्रिया में नया ट्विस्ट आ गया है। इस भर्ती के चुनाव आचार संहिता में अटक जाने का खतरा है। दरअसल शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स के जरिए भरे जाने वाले 4,887 पदों के लिए हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को काम दिया था, लेकिन कॉरपोरेशन ने वापस शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर पूछा है कि किन संस्थानों के NTT डिप्लोमा इस भर्ती के लिए मान्य माने जाएंगे। अब इस चिट्ठी का जवाब वापस नहीं मिला है। इस कारण इस भर्ती को लेकर विज्ञापन भी जारी नहीं किया जा सका है। इसलिए यह अंदेशा है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले यह भर्ती विज्ञापन जारी होगा भी कि नहीं। यदि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो यह प्रक्रिया चुनाव के बीच शुरू नहीं की जा सकेगी। कॉरपोरेशन अपने पैनल 14 एजेंसियों के जरिए मैन पावर उपलब्ध करवाता है और इन्हीं एजेंसियों को NTT भर्ती के लिए भी लगाया जाएगा। यानी रोजगार कार्यालयों में पहले से पंजीकृत NTT डिप्लोमा धारकों के नाम नहीं लिए जाएंगे। लेकिन NTT के डिप्लोमा में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत से संस्थान उस वक्त बिना एफिलिएशन के चल रहे थे। बिजली बोर्ड तय करेगा कंप्यूटर ऑपरेटरों के R&P नियम। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए प्रबंधन ने राहत के बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों को अमल में लाने के लिए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बोर्ड कर्मियों की सबसे बड़ी मांग कंप्यूटर ऑपरेटर की पदोन्नति के R&P नियम बनाने और मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के लिए कार्यालय आवास उपलब्ध करवाने को जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन की बैठक अपनी मांगों के संदर्भ में प्रदेश राज्य विद्युत परिषद प्रबंधक वर्ग के साथ बोर्ड मुख्यालय के कमेटी हॉल में संपन्न हुई। वहीं बैठक की अध्यक्षता राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ई पंकज ढडवाल ने की। बोर्ड प्रबंधन ने ज्यादातर मांगों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इन मांगों को आगामी दिनों में अमल में लाया जाएगा। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।